हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पर, जिनमें से एक क्वेश्चन इस प्रकार है और 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 1.0 किलोग्राम के हीलियम में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा का ये इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.4% है। चलिए गिवन दैट द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इक्वल टू 0.4%। इट मीन्स 0.4 है 1/100। इसका मतलब 0.004 किलोग्राम। ये हमारा द्रव्यमान क्षति में किलोग्राम में द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान क्षति इतनी हो गई। अब हम बात करेंगे ऊर्जा का मान, उत्पन्न ऊर्जा का मान किलोवाट घंटा में प्राप्त करना है हमें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो बंधन ऊर्जा होती है उसका सूत्र क्या होता है। चूंकि डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं हम 0.004 इंटू 10 किलोग्राम में, किलोग्राम इंटू सी का वैल्यू लगा देते हैं 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और फिर बात करते हैं आगे, तो ये बन जाएगा 0.004 किलोग्राम इंटू 3 3 जा 9 इंटू 10⁻16 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा, तो ये बन जाएगा 9 चौक 36 यानी 0.036 इंटू 10⁻16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आगे बढ़ेंगे हम, ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ लेंगे, दूसरे स्थान पर लेंगे यहाँ पर, यानी वैज्ञानिक संकेतन में हमें ये करना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में हम जब इसको लिखेंगे तो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब 3.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, जब पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 2 पावर यहाँ से घट जाएंगी, और जब 2 पावर घट जाएंगी तो यहाँ रह जाएगा 14। कितना रह जाएगा, 14 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब ये जूल बन गया, इतना वैल्यू निकल के आया जूल का। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं हम वैल्यू। क्योंकि 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इसलिए 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 kWh अपॉन 3.6 इंटू 10⁻6।
अब ये जो वैल्यू हमारा निकल के आया जूल का, इस वाले वैल्यू को हम यहां रखेंगे, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻14, और जहां जूल लिखा हुआ था, ये जो जूल है, इस जूल के स्थान पर ये वाला वैल्यू रख दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻14, और यहाँ जूल के स्थान पर ये रख जाएगा यहाँ पर 1 kWh अपॉन 3.6 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पर 3 ये देखेंगे यहाँ पर अगले वाले में कि ये वाला वैल्यू 3.6, ये वाला वैल्यू 3.6, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कितना है 14 10⁻, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 10⁻, कितना बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा 10⁸, 8 क्या बन जाएगा kWh, मतलब किलोवाट घंटा। ये जो आया हमारा आंसर, ये जो उत्पन्न ऊर्जा हुई, ये जो ऊर्जा का वैल्यू आया डेल्टा ई बराबर 10⁸ किलो वाट घंटा में निकल के आया, घंटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर मिलाएंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।